एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें रिच एरोगेंट सीईओ को ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जो कि ऑलरेडी मैरिड होती है और जिसको पाने के लिए वो हर जुनून की हद तक को पार कर देता है। इसी तरह के ड्रामेज अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मजे मजे के ड्रामे आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। बिना देरी की कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन वैनिये को दिखाया जाता है जो हमारे मेन लीड हीरो शेन एंग फेंग के साथ रोमांस कर रही होती है। वो उसको कहता है कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ, लेकिन वो उसकी तरफ देखकर मन में सोचती है कि फाइनली आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी और तुम्हारा हैंडसम चेहरा नहीं देख पाऊंगी। वो उसको कहता है कि मुझे और मत तड़पाओ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, लेकिन वो उसको कहती है आज के लिए इतना ही काफी है। उसको कार्ड देकर कहती है कि इसमें 10 मिलियन है, ये तुम रख लो, 5 साल के लिए काफी होगा, जब तक तुम मेरे साथ खेले हो इसकी मैं कीमत अदा करी हूँ। जिसे देखकर वो कहता है इसका मतलब क्या है। वो उसको साफ कहती है कि मेरा हस्बैंड वापस आ रहा है और आज के बाद हम ये नहीं गेम खेल पाएंगे। वो उसको रोककर कहता है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो। वो उसको कहती है कि इसमें हम दोनों का फायदा होगा और मैं तुम्हें पेमेंट दे रही हूँ, ये तुम्हारे लिए काफी होगी। वो रखकर चली जाती है। अब शेंग एंग फेंग बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसको उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। वो कंपनी के मुतालिक उसको बताता है तो वो उसको कहने लगता है कि जू फैमिली को आज की डिनर पार्टी में जरूर इन्वाइट किया जाए। असिस्टेंट कहता है कि जू फैमिली तो बैंकरप्ट हो गई है, उनका वहां क्या काम। लेकिन वो कहता है कि जी नहीं, उनको तुम्हें जरूर बुलाना होगा क्योंकि जू फैमिली वैनिये के हस्बैंड जू फार्म की होती है और वो यही कहता है कि मुझसे आसानी से भाग नहीं सकती। सीन शिफ्ट होता है। 5 साल का गैप दिखाया जाता है। दिखाते हैं कि जू फार्म अपनी गर्लफ्रेंड क्यान के साथ आता है। उनको वेलकम करने के लिए वैनिये खड़ी होती है और उसको देखकर कहती है वेलकम हस्बैंड, जिसे देखकर वो कहता है कि नाटक करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तो वो उसको कहती है कि 5 साल बाद वापिस आए हो और अपने साथ किसी को लेकर आए हो। तो वो उसको कहने लगता है कि हाँ ये क्यान है और तुम्हें पता है मैं इसी को पसंद करता हूँ और फाइनली ये प्रेग्नेंट भी है। जिसे देखकर वो उसको ताना वगैरह देने लगती है और बीच में क्यान भी कहने लगती है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें दुख हो रहा होगा, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। और वैन्यू उसको ताना देकर कहती है ऑफ कोर्स, बच्चा पैदा करने के बाद तो ये मुझे मिल जाएगा, इस घर की मालिक मैं जो हूँ और वो मुझे मॉम कहेंगे। जिसे देखकर जुफाम को गुस्सा आने लगता है और वो उसको कहता है कि फजूल की बकवासी मत करो और अच्छे से वेलकम करो। वो लेके जाने लगता है लेकिन बीच में दोबारा से आ जाती है वैनिये। वो उसको कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। वो उसको धमकाने लगती है कि इस घर की मालिक मैं हूँ, अगर तुम किसी और को अपने साथ यहाँ पर लाओगे तो अच्छा नहीं होगा, ग्रैंडमा को क्या फील होगा। तो वो उसको कहता है तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो। और वहां पर ही वो क्यान से कहने लगता है कि तुम्हें होटल में स्टे करना होगा, तुम जाओ। और गुस्से से वो वानिया को अंदर लेके जाकर धक्का देता है। उसको टॉर्चर करके कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि क्यान के साथ तुम्हें रिलेशन अच्छा रखना चाहिए, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, वो है भी प्रेग्नेंट। लेकिन वो उसको साफ कहने लगती है कि अच्छा तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा परवाह हो रही है तो हम डाइवोर्स ले लेते हैं। तो वो उसको कहता है तुम मेरे साथ क्या खेलने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि फिलहाल ग्रैंडमा को हम अचानक ये बात नहीं कह सकते और क्यान भी तो प्रेग्नेंट है, तुम ये कैसे बोल सकते हो। इस चीज को लेकर इनकी आर्गुमेंट बढ़ती है। वहां पर ग्रैंडमा आती है और आकर कहने लगती है ये क्या तमाशा चल रहा है, क्या 5 साल बाद वापिस आए और तुम लोग लड़े जा रहे हो और तुम लोगों को पता है कि हमारी फैमिली में क्या कुछ चल रहा है। तो जुफान कहता है कि क्या चल रहा है। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी की सिचुएशन कैसे जा रही है, हम बैंकरप्ट लेवल की तरफ जा रहे हैं और तुम्हें पता है कि शेन फैमिली ने हमें आइलैंड प्रोजेक्ट पेश किया है, अगर वो हम जीत जाएं तो उससे हमें फायदा होगा। जिसे देखकर बीच में बोलने लगती है वैनिये कि ये तो बहुत टफ सा प्रोजेक्ट है, इसको हम कैसे हासिल कर पाएंगे। वहां पर ही वो कहने लगती है कि इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए हमें शेन फेंग के आगे जाना पड़ेगा, जिसका नाम सुनकर वो सोचती है कि ये नाम तो बहुत पॉपुलर लग रहा है। वहां पर ग्रैंडमा इनको प्लानिंग कर रही होती है कि हमारी कंपनी के फायदे के लिए हमें ये सब कुछ करना होगा। वहां पर जुफान भी हैरान हो रहा होता है कि ये पर्सन तो बाहर रहता था, इसने अचानक से हमें प्रपोजल कैसे भेजा है। लेकिन ग्रैंडमा उनको बनाने की कोशिश करती है कि तुम लोगों को उस पार्टी में जाना होगा और आइलैंड प्रोजेक्ट को जीतना होगा। बीच में जुफान कहने लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इससे ज्यादा काबिल तो क्यान है, मैं ये चाहूंगा कि क्यान भी चली जाए, देखना वो प्रोजेक्ट जरूर जीत लेगी। तो ग्रैंडमा इस चीज को लेकर हैप्पी होने लगती है और कहने लगती है कि चलो ठीक है, इससे अगर हमारी कंपनी को और फैमिली को फायदा हो जाए तो और क्या हो सकता है। जाते जाते वो पीछे से देखने लग रही होती हैं वैनिये को और ताना भी देती है कि इसको तो हम ऑर्फनेज से उठा के लाए थे, ये तो अडॉप्टेड डॉटर थी, हमारे बहू बनने की लायक भी नहीं थी। लेकिन फिर भी देखते ये प्रोजेक्ट कौन जीता है। वहां पर इसका हस्बैंड भी इसको ताना देने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि फिलहाल मेरे पास क्यान के पास जाने का टाइम हो रहा है, तो पार्टी में ढंग से कपड़े पहनकर आ जाना। वो ताना देकर वहां से चला जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि शेन एंग फेंग कॉल करने लगता है और वानी को कहता है कि तुम क्या करी हो। वो उसको कहती लगता है कि तुम मुझसे जुदा नहीं हो पा रहे हो। वो उसको कहता है कि तुम्हें मेरे पास आना होगा। वो कहती मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना कि मेरे हस्बैंड वापस आ चुके हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती और ना ही मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन वो उसको धमकाने लग रहा होता है। वो फोन रखती है पीछे से। इसका हस्बैंड आकर कहता है कि तुम किससे बात कर रही थी। वो उसको कहती मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। वो उसको कहता है कि तुम्हारा और बॉयफ्रेंड। तो उसको कहती हाँ वैसे भी तो हमारे रास्ते जुदा होने जा रहे हैं। वो उसको कहता है कि मैं अपनी लाइफ में क्यान को लेकर आया हूँ,
इस वजह से तुम मुझे ये प्रिटेंड करने की कोशिश करी हो कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई बॉयफ्रेंड है, ऐसा हरगिज नहीं हो पाएगा। लेकिन वो उसको ताना देती है और ताना देकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर इसको गुस्सा आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, पार्टी का डे आ जाता है। जैसे ही शन एंग फैंग की फैमिली में ये एंटर करती है, ये देख रही होती है कि वाह, यहाँ तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वहां पर हाथों में हाथ डालकर तूफान के साथ कियान आती है और आकर कहने लगती है कि हम दोनों को साथ देखकर तुम जेलस तो नहीं हो रही। वो उसको कहती है मैं जेलस तो नहीं हो रही हूँ, लेकिन आइलैंड प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रैंड माँ की नजर में, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो ठीक नहीं जाएगा। तो वहां जुफान डर जाता है और उसको कहने लगता है कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ, तुम यहाँ ही खड़ी रहो। ये दोनों हाथ में हाथ डालकर नाटक करके जाते हैं। पीछे से क्यान देखकर जेलस होने लगती है कि ये दोनों एक साथ क्यों हैं, और अनाउंस किया जाता है कि मिस्टर शन एंग फेंग आ रहे हैं। जैसे वो वहां पर एंटर करते हैं, सब देखकर हैरान होते हैं, जिसे देखकर चौंक जाती है वैनिये कि अच्छा, इतना बड़ा बिजनेसमैन ये है, इसने हमें प्रपोजल भेजा था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है और साइड पर उसको लेकर जाती है। तो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। वो उसको कहने लगती है कि तुम इस फैमिली के हेड हो, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई है। तो उसको कहता है इसमें ऐसी क्या बात है। और वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि फिलहाल ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत मत कर देना। तो उसको कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। वो उसको कहती है बस मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर ढंग से पेश आना, और मेरा हस्बैंड भी यहाँ पर है। वो यहाँ से चली जाती है ये बात कहकर, और क्यान पीछे से प्लानिंग कर रही होती है। वो गिफ्ट्स देख रही होती है कि वैनिये ने भी गिफ्ट लिया है, जिसे देखकर उसको लग रहा होता है कि ग्रैंड माँ और शेन फैमिली इनसे बहुत इंप्रेस हो जाएगी। तो वो इस गिफ्ट को रिप्लेस करने की प्लानिंग करती है। सामने जैसे ही आती है वैनिये, तो वो कहती है तुम क्या कर रही हो। तो वो उसको कहती है मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस मुझे ये पता है कि जीत मैं चाहूंगी। इस चीज को लेकर इन दोनों की आर्गुमेंट चलती है और वो उसको चैलेंज करती है कि देखना, गिफ्ट मेरा ही पसंद आएगा। तो वो वैनिये का गिफ्ट लेकर चली जाती है। ग्रैंड माँ जैसी वो गिफ्ट देते देखकर बहुत इंप्रेस होती है। वैनिये देखकर समझ जाती है कि इसने तो मेरा गिफ्ट चुराया है। पीछे से इसका हस्बैंड भी उसको ताना दे रहा होता है कि देखा क्यान कितनी टैलेंटेड है, तुमने देख लिया है ना, हर चीज वही हासिल करके रहेगी, जाओ तुम अपना गिफ्ट भी दिखा दो। जैसी वो जाती है तो दिखाते हैं कि रिंग इसने जानबूझकर तोड़ी होती है, जिसे देखकर वो डर जाती है कि रिंग तो टूटी भी है। और वहां पर ही शेंगफेंग की मॉम गुस्सा होने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, कि इतना कीमती गिफ्ट कैसे टूट सकता है। वहां पर जान के क्यान बहकाने की सबको कोशिश कर रही होती है कि देखा ना, ये दिल नहीं जीत पाएगी। इस चीज को लेकर आर्गुमेंट चलती है और उसके हस्बैंड को भी गुस्सा आने लगता है, और वो आकर कहते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुमने इतना घटिया गिफ्ट क्यों लिया। वो गुस्से से मारने जा रहा होता है वैनिये को। वहां पर मिस्टर शेंगफेंग आते हैं और आकर प्रोटेक्ट करने लगते हैं वैनिये को, और वहां पर ही जुफान को थप्पड़ मारता है। जुफान कहने लगता है तुम हो कौन। तो उसको कहता है मैं जरूरी नहीं समझता। वो गिफ्ट देखकर कहता है ये तो बिल्कुल ठीक है। बीच में जियान भी बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको थप्पड़ लगा देता है। तो उसको कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तो उसको कहता है कि मैं शेन फेंग फैमिली का हेड हूँ, जिसे देखकर सब शॉक्ड होते हैं। वहां पर वैनिये भी शॉक्ड हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। अब जुफान को लालच होते है आइलैंड प्रोजेक्ट को लेकर, तो वो शेंगफेंग के आगे पीछे हो रहा होता है और उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो साफ कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि गिफ्ट एक्सचेंज किया जाए, इसकी एविडेंस हमें लेना होगा। बीच में क्यान कहने लगती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आपको एविडेंस की क्या जरूरत हो सकती है। इस चीज को लेकर इनकी बहस वगैरह बढ़ रही होती है, और वहां पर ही बीच में सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेते वैनिये कि हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो इसकी मैं माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन शेंगफेंग को गुस्सा आता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो, एक तो मैं तुम्हारा साइड ले रहा हूँ, तुम्हें इसके लिए माफी मांगना होगी। वो उसको ये बात कहता है, और बीच में जुफान भी कहने लगता है कि शेंगफेंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें इसकी माफी मांगना होगी। तो वो उसको जबरदस्ती अंदर रूम में लेकर चला जाता है। जैसे अंदर लेके जाता है, सोफे पे पुश करता है और उसको किस वगैरह करने की कोशिश करता है। वो उसको रोकने की करने लगती है बिहेव योरसेल्फ। तो वो उसको कहता है कि इसमें क्या हो गया है, हर रात तो तुम मेरे पास होती थी, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वो उसको फिर से छूता है, तो वो उसको कहती है शेंगफेंग तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन वो उसको कहता है कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूँ। वो उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने लगता है, उसको बातें सुनाने लगती है। तो वो उसको कहता है कि ये सब कुछ स्टार्ट करने वाली तुम थी और अब बीच रास्ते में छोड़कर जाने वाली भी तुम हो। वो उसको कहती है मैं मानती हूँ कि 5 साल से हमारा रिलेशन था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया तो मेरा हस्बैंड वापस आ चुका है। वो दोबारा से उसको किस वगैरह करने लग रहा होता है, लेकिन वो उसको रोकती है। तो वो उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड वापस आ गया है, अगर उसको ये सब कुछ पता चलेगा तो अच्छा ही होगा। वो उसको गोद में उठाकर लेके जाता है। भाई सब लोग यही गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि शेंगफेंग वैनिये को आखिर अंदर क्यों लेकर चला गया है, और क्यान भी उसको बीच बीच में बहकाने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर शेंगफेंग इसको अंदर क्यों लेकर गया है, पता नहीं इनके दरमियान आखिर क्या ऐसा चल रहा होगा। जिसे देखकर जुफान को गुस्सा आने लगता है। वो अंदर जाने लग रहा होता है, ये भी उसके साथ साथ जा रही होती है और कहने लगती है कि इतना जल्दी अंदर मत जाओ, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। तो वो उसको कहता है कि जी नहीं, इससे मेरी रेपुटेशन खराब हो सकती है। अब वो वैनिये को बेड की तरफ पुश करता है और उसके साथ रोमांटिक हो रहा होता है। तो उसको लग भी रहा था उसका हस्बैंड आ रहा है, वो उसको रोकती भी है, लेकिन वो उसको किस पे किस किए जा रहा होता है। वहां पर जैसे ही वो उसको किसिंग वगैरह कर रहा होता है, वो उसको रोक भी रही होती है, तुम क्या करने की कोशिश करी हो। वो जाने लगती है, वो उसको गोद में उठा के कहता है कि क्या हुआ, तुम डर गई हो, तुम इतना ज्यादा डर क्यों रही हो।
तो वो उसको कहने लगती है कि तुमने मुझे अपनी आइडेंटिटी उस टाइम पर क्यों नहीं बताई थी, तो मैं तुम्हारे साथ ये फन ना करती। तो वो उसको कहता है कि इसमें क्या हो गया, अब तुमने मेरे साथ फन कर लिया है तो तुम मुझे छोड़ने की बात क्यों कर रही हो। तो वो उसको कहती है कि 5 साल के रिलेशन में मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं थी, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ थी। तो वो उसको कहता है इट मीन्स कि तुमने मुझे टूल की तरह इस्तेमाल किया है। तो वो उसको कहती है कि हर चीज का एक पैसा होता है, तो तुम्हें पता है कि इसके पैसे मैं दे गई हूँ, क्या तुम्हें वो चीज अच्छी नहीं लग रही है। तो वो उसको कहता है कि नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो उसको कहती है फिर तुम्हें आखिर क्या चाहिए। तो वो उसको कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तो वो उसको कहता है कि क्या हो गया, मैं तुम्हारे हस्बैंड को बाहर जाकर बताता हूँ कि तुम मेरे साथ सो चुकी हो, क्या ये ठीक रहेगा। तो वो उसको रोककर कहती है कि ठीक है, प्रॉमिस मैं तुमसे शादी करूंगी। तो वो उसको कहता है कि ठीक है, कब करोगी। तो वो उसको कहती है कि 10 साल बाद। जिसे देखकर उसको फिर गुस्सा होने लगता है, उसको बेड की तरफ पुश करता है कि तुम मुझसे खेलने की कोशिश कर रही हो, और उसको किस करता है और उसको कहता है इसमें क्या हो गया, अगर आज जो कुछ हम कर रहे हैं तुम्हारा हस्बैंड आकर देख ले तो क्या लगेगा। और वहां पर बाहर ही दरवाजा नॉक करता है जुफाम। तो वो जैसे ही बाहर जाता है तो वो उसको कहता है मेरी वाइफ कहाँ है, आप उसको लेकर आए थे। वो उसको मुस्कुरा के कहता है कि वो तो वहां से जा चुकी है। तो उसको कहता है कि हमने तो जाते हुए नहीं देखा है। तो उसको कहता है कि तुम्हारी वाइफ को मैं यहाँ पर छुपा के क्या करूंगा, आखिर उसमें है ही ऐसा क्या। अंदर जाने लग रहा होता है जुफान, लेकिन क्यान उसको रोककर बहाना करने लग रही होती है और वो वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो दोबारा से अपनी बाहों में ले लेता है वेन्यू को और उसको कहने लगता है तुम्हारा हस्बैंड जा चुका है, अब किस चीज का डर है। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम मुझसे क्यों अवॉइड कर रही हो, क्या तुम्हें जुफान वाकई में पसंद है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वेन्यू जब पी रही होती है अपनी फ्रेंड के साथ, वो बहुत ज्यादा सैड होती है क्योंकि जुफान उससे प्यार नहीं करता होता। उसकी फ्रेंड उससे वजह भी पूछती है तो वो उसको बताने लगती है कि मेरा हस्बैंड मुझ पर तवज्जो नहीं देता है और उसकी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड भी है, उसको सिर्फ अपनी बिजनेस और अपनी गर्लफ्रेंड में दिलचस्पी, उसको मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, मैं इस रिलेशन से तंग आ चुकी हूँ। वो इस तरह की बातें कह रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी लेकर आती हूँ। वो उठकर जाती है, वहां अंधेरा होने लगता है। उठकर जाने लग रही होती है, सामने से शेंगफेंग आता है जिसे देखकर वो उसको लिपक जाती है। वो डर रही होती है और वहां पर ही वो उसको देखता है तो उसको कहती है सॉरी, मैं डर रही थी। फिर से अंधेरा होता है कि वो फिर से उसको लिपक जाती है और जैसे ही उसको देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है, तो वो मन में सोचने लगती है कि ये पर्सन कितना ज्यादा हैंडसम है और कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, अंधेरे का फायदा लेकर मुझे इसका एडवांटेज लेना चाहिए। तो वो उसको कहती है कि हाँ तुझे अंधेरे से डर लगता है तो आज रात क्या तुम मुझे कंपनी दोगे। ये सारा कुछ सोचकर इनका यहाँ से ही खेल स्टार्ट होता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि आई एम सॉरी, हाँ मैं जुफाम को पसंद करती हूँ। वो उसको ये झूठ बोलती है और मन में सोचने लगती है हाँ मैंने झूठ बोला। और वहां ही वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि इट मीन्स कि तुम मेरे साथ खेल रही थी, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। उसका दिल टूटता है, वो ये बात कहकर चला जाता है। तभी वो सोचने लगती है कि मैंने इसका दिल तोड़ दिया है, अब आइलैंड प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिल पाएगा। वो जैसे ही बाहर निकलती है जुफाम पीछे से उसके पास आता है और आकर कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम इतनी देर बाद क्यों आई हो और कहीं तुम डर्टी गेम तो नहीं खेली। वहां पर ये आ जाता है वैन योर, कहने लगता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो जुफाम उसको ड्रिंक वगैरह देकर कहता है कि मैं आपको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो उसको कहता है कि खुश तो मुझे जू फैमिली नहीं करना था, लेकिन आज तो उन्होंने मुझे नाराज किया है। जिसे देखकर वो अपनी वाइफ को कहता है कि क्या हुआ, तुमने आखिर ऐसे क्या किया है कि शेंगफेंग हमसे नाराज हो रहा है। इस चीज को लेकर बात बढ़ती है, वो उसको डांट रहा होता है। वहीं वो सॉरी करने लगती है कि ठीक है मैं ये ड्रिंक पी लूंगी, अगर आपको मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करनी है तो आप कर सकते हो। वो इस तरह की बात कर रही होती है लेकिन वो उसको तंज भरी नजरों से देखता है। अब उसका हस्बैंड भी उसको बार बार डांट रहा होता है कि तुम इसको सही से मनाना होगा। क्यान भी कहने लगती है कि तुमने आखिर शेंगफेंग को इतना नाराज क्यों कर लिया है, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। वो उसको फिर से सॉरी करने लग रही होती कि मैं क्या करूँ। उसको धक्का देके जाता है और उसको कहने लगता है कि जितनी ज्यादा ड्रिंक तुम पियोगी तभी मैं उससे खुश हूँगा। तभी फिर वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर ली होती है। वो ड्रिंक उठाती है और पिए जा रही होती है। वहां पर शेंगफेंग को बर्दाश्त नहीं होता, वो उसको रोक कर कहता है कि तुम बस करो। तो उसको कहती है कि तुम यही तो चाहते थे। तो उसको कहता है कि नहीं, इस चीज से मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ, तुम्हें कॉपरेट करने के लिए मेरे ऑफिस में आना होगा, तभी मैं तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि कंपनी में ये गॉसिप्स चल रही होती है कि मिस्टर शेन के साथ किसी ने नाइट स्पेंड किए तभी उसको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। ये चीज एक गॉसिप सुनकर वेन्यू वहां से गुजर जाती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक उसको याद आता है कि उसने तो शेनफेन के पास ऑफिस जाना था उस प्रोजेक्ट को लेकर और वो उसको कॉल्स भी कर रहा होता है। तो तुरंत वो चली जाती है ऑफिस। वहां पर जैसी वो जाती है तो वो कहती है कि आज मेरा अपॉइंटमेंट था, लेकिन उसको टाइम नहीं दिया जा रहा होता। रिसेप्शन पर लेडी उससे बहस कर रही होती है कि शेनफेंग से मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अचानक वहां पर शेनफेंग आता है जिसे वो देखकर कहती तुम यहाँ, लेकिन वो उसको प्रोटेक्ट कर अंदर चला जाता है। वो जैसे उसको अंदर लेकर जाता है उसको टेबल पर पुश करता है और उसको किस करने की कोशिश करता है। वो उसको रोककर कहने लगती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करने आई थी। तो उसको कहता है इससे जरूरी कुछ नहीं है। वो उसको जबरदस्ती किस पे किस किए जा रहा होता है। जैसे उसको किस कर रहा होता है कि अचानक से टेबल पर वो अपनी फोटो फ्रेम देखने लगती है, लेकिन शेनफेंग उस फोटो फ्रेम को नीचे कर देता है
और उसको किस करने लगता है, लेकिन वो साइड पर चली जाती है। तो उसको कहती है कि हम कॉपरेशन के बारे में बात नहीं कर सकते। वो उसको कहता है कि अच्छा तुम्हारे लिए ये चीज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी नजर में क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। तो वो मन में सोचने लगती है कि कितना डिफरेंट है, ये पहले जैसा रहा नहीं, अगर मुझे पता होता मैं इसके साथ ना होती। तो उसको कहती है कि बिजनेस डील को हमें पहले से बात कर लेनी चाहिए। वो इसके बारे में लेकर आइलैंड प्रोजेक्ट को डिस्कस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं, फिलहाल मैं ये नहीं डिस्कस करना चाहता है। तो वो उसको कहती तुम इन चीजों को क्यों मिक्स आउट कर रहे हो, कहीं तुम मुझसे रिवेंज लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो वो उसको कहता है कि ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं इस चीज के लिए अग्री करूं या ना करूं। तो वो तीर उठाता है और आकर कहने लगता है कि चलो तुम्हें मुझे कंपनी देनी होगी, और वो उसके साथ तीर अंदाजी करने लग रहा होता है और वो भी उसके साथ कर रही होती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि फिलहाल नहीं, तुम्हें मेरे पास विला आना होगा। तो वो उसको कहती है उसके लिए क्या जरूरी है। तो वो उसको कहता है कि नहीं, अगर तुम्हें इस चीज के लिए कॉपरेशन करना है तुम्हें मेरे पास आना होगा, और उसको बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। तो दिखाते हैं कि ऑफिस में अपना काम कर रही होती है वैनिये, वहां पर फिर से जुफान और कियान आते हैं और आकर इसको बुली करने की कोशिश करने लगते हैं। और जैसे ही वो वहां पर आते हैं तो वो उसको कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो। वो उसको बातें सुनाने लगते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगी। तो वो उसको कहती है मुझ पे डिपेंड करता है मैं करूं या ना करूं। इस चीज को लेकर इनकी आर्गुमेंट चलती है। तो वो उसको कहती है कि जब तक तुम लोग यहाँ पर खड़े हो मुझे यहाँ से जाना जरूरी होगा। वो लैपटॉप लेकर चली जाती है इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए, देख रही होती है तो उसको उसमें कुछ गड़बड़ नजर आती है। तो वो फिर से शेंगफेंग को कॉल करती है क्योंकि प्रोजेक्ट उसके लिए जरूरी होता है, इसके बाद ये जुफान से डाइवोर्स ले लेगी। तो वो उसको कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो वो उसको कहता है कि ठीक है, क्लब में मैं सुबह तुम्हारा वेट करूंगा तो तुम आ जाना। वो उसको कहती है ठीक है। वो जैसे ही नेक्स्ट डे क्लब जाती है, वो रिसेप्शन पे जाकर अपना नाम बताती है कि आज मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट था। तो वो उसको कहने लगता है कि आपके हस्बैंड जुफान ने तो आपका नाम यहाँ पर नहीं करवाया और आप ये कह रही हैं कि वही आपके हस्बैंड है। तो वो उसको कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मेरा नाम जुफान ने यहाँ पर सबमिट करवाया होगा। तो वो उसको कहती है आपका नाम नहीं है लेकिन किसी और का नाम है। वहाँ पीछे कियान आ जाती है जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है तुम यहाँ। तो उसको कहती है कि हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। और अचानक पीछे दिखाते हैं कि मिस्टर शेंगफेंग आ जाते हैं। वो जैसे ही आते हैं तो वो आकर कहने लगते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता है कि मिसेस जू कौन है, तुम इनकी फोटोज लेकर उनके हस्बैंड को भेज सकती हो। तो इन दोनों की फोटो लेकर भेजी जाती है जुफान को। तो जुफान जैसे ही देखता है वो चाह रहा होता है कि कियान इस प्रोजेक्ट को जीते, तो वो कियान का डन कर लेता है कि ये मेरी वाइफ है। तो रिसेप्शनिस्ट बता देती है कि हाँ कियान आप ही उसकी वाइफ हो, उसने हमें ये पता है। जिसे देखकर गुस्सा आने लग रहा होता है वेन्यू को कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है। तभी फिर रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है कि अगर आपने अंदर जाना है तो इसके लिए आपको बैक कार्ड दिखाने की भी जरूरत होगी तो ही आपको परमिशन मिल सकती है। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन होती है, उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई होती है। वो कार्ड दिखा देती है जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं और वो कहती है कि अब तुम लोगों के मुंह बंद हो गए, मैं अंदर जा सकती हूँ। और शेंगफेंग भी उसको देखकर सोचने लगता है कि ये मुझसे और कितनी चीजें छुपाएगी। और वहां पर ही दिखाते जैसे ही वो चले जाता है तो कियान जाती है और शेंगफेंग का दिल जीतने की कोशिश कर रही होती है और उससे बात करने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। और वो उसको छूकर भी बात करती है लेकिन उसको कुछ खास इसमें दिलचस्पी नहीं हो रही होती है कि अचानक से पीछे उसको वैनिया की आवाज आ रही होती है कि वो किसी के साथ गेम खेल रही है। तो वो तुरंत वहां पर जाता है। अब वो गेमिंग खेल रही होती है, वहां पर सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तो उसको कहती है ये गेम तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। तो वहां पर ही शेंगफेंग आता है और उसको कहने लगता है कि ठीक है, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहोगी। तो वो उसके साथ शर्त लगा लेती है कि हाँ अगर ये गेम मैं जीत जाऊंगी तो आइलैंड प्रोजेक्ट तो मुझे देने के लिए राजी हो जाना। तो वो उसको कहता है ठीक है। वहां पर ये दोनों गेमिंग करते हैं। जैसे ही गेमिंग करते हैं तो दिखाते हैं कि जीत जाती है वानी। तो वो उसको कहने लगती है कि तुमने देख लिया, ये शर्त तो मैं जीत चुकी हूँ, तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, जो तुमने कहा था वादा किया था वो पूरा करो। लेकिन वो उसको कहता है कि मैंने कब वादा किया था, ये मुझ पर डिपेंड करता है मैं कब दूं। वो उसकी बात कह के चला जाता है। पीछे उसको गुस्सा आने लगता है कि मेरे साथ खेल क्यों रहा है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि जैसे ही शेंगफेंग जाकर सोफे पे बैठता है, वेन्यू उसके पास जाती है। वो उसको अपने करीब कर लेता है और उसको कहता है कि तुम मेरे नेचर को जानती हो लेकिन तुम अच्छे से प्रिटेंड क्यों कर रही हो। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम बचकानापन छोड़ दो। तो वो उसको कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि परफ्यूम मत लगाया करो। तभी फिर उसको अट्रैक्शन होने लगती है। वो उसको किस वगैरह करता है। वो जैसे उसको किसिंग करता है तो उसको धक्का देती है। तो उसको कहती है कि प्लीज बिहेव योरसेल्फ। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है ना कि प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कभी भी कैंसिल कर सकता है। तो उसको कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें मेरे विला में आना होगा। 5 साल पहले जैसा हमारा रिलेशन था हमें वैसे ही रखना होगा। तो वो मन में सोचने लगती है कि जुफान से उसको वैसे भी डाइवोर्स चाहिए तो इसको इसके करीब तो आना होगा। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, जब तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। उसको कहता है कि ठीक है, अभी तुम मेरे साथ विला में चलो। वो उसको लेकर जाते हैं। कियान पीछे से इनको देख रही होती है और उसको डाउट लगने लग रहा होता है कि वैनिये का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और वहां पर ही वो ये सोच लेती कि वो इसके बारे में बताएगी जुफान को। नेक्स्ट डे दिखाते हैं प्रोजेक्ट हासिल कर लिया होता है वैनिये ने।
तो वो जाके जुफान को दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होने लग रहा होता है। लेकिन वो सारा क्रेडिट दे रहा होता है कियान को और उसकी बहुत तारीफें कर रहा होता है। तो उसको कहती है कि तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत चीजें ट्राई की, ये मेरी वजह से हुआ है। लेकिन फिर वो उसको कहने लगती है कि ये तुम्हारी वजह से नहीं, इसमें मेरे एफर्ट थी, तुम अपने ऊपर क्यों डाल रही हो। लेकिन जुफान कियान की इश्क में पागल हो चुका होता है, वो उसी की साइडें ले रहा होता है और वेन्यू को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, इतना तुम मुझसे तंग हो तो हमें डाइवोर्स ले लेने चाहिए। तो उसको कहता है कि तुम डाइवोर्स की बात इसलिए करती हो कि मेरी इंटेंशन तुम पा सको। वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, अब बहुत हो गया, हमें डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। वो गुड बाय करके जाने लगती है। गुस्से से जुफान उसके पीछे जाने लगता है। कियान उसको रोककर कहती है कि नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा इसको सर पर मत चढ़ाओ। तभी फिर वो उसको बातों बातों में एक बात डाल देती है कि तुमने नोट नहीं किया जब से तुम वापस आई हो बार बार तुम्हें डाइवोर्स की बात क्यों कर रही है। तो उसको कहता है तुम क्या कहना चाह रही हो। तो उसको कहती है कि तुम ये देख लो ना, क्या पता उसकी लाइफ में कोई हो जिसकी वजह से वाकई वो तुमसे छुटकारा चाहती हो। वो उसको कहने लगता है कि नहीं, वो इस टाइप की लड़की नहीं है। तो वो उसको कहती है कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो किसी के साथ थी, तुम्हें इस चीज को मान लेना चाहिए। वो उसके जहन में शक डाल देती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने खास बंदे को कॉल करके कहता है कि वेनिये पे तुम्हें नजर रखना होगा, उसकी हर चीज के बारे में बताना। और वो मुस्कुराने लगती है। अब वेनिये जा रही होती है, शैंगफेंग उसको कॉल करके बुलाता है। वो उसके पास मिलने के लिए जाती है, उसको देखता है तो उसको अपनी तरफ खींचता है, गोद में बिठा लेता है। तो वो उसको कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे पास सुकून नहीं आ रहा, तुम वो पहली चीजों को मिस नहीं कर रही हो। उसको किस करने लगता है तो उसको रोकती है। तो फिर उसको कहता है कि मैं पहले के जैसा 5 साल जैसा लड़का नहीं रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया हूँ, तो तुम्हें मुझे अच्छे से सेटिस्फाइड करना होगा। वो मन में सोचने लगती है कि दिखने में वाकई अच्छा है, अब ये सब कुछ चीजें फिर से की तरह की जाए। तो वहां पर वो उसको करीब करती है और उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है। वो भी उसको किस वगैरह करता है, किस करते करते गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जुफान और कियान भी रोमांटिक हो रहे होते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे को किसिंग कर रहे होते हैं कि अचानक जुफान को कॉल आती है। उसका खास बंदा उसको बताता है कि वाकई फैनी के घर में कोई आ चुका है। तो वो कहता है कि मैंने कहा था ना, मुझे इस पे सही डाउट हो रहा है, कोई है इसके साथ। तो कियान कहने लगती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो दिखाते हैं जैसे ये लोग घर जाते हैं, वैनी ऊपर से आ रही होती है। तो उसको आकर कहने लगता है कि ये बताओ तुम्हारे साथ कौन था। तो उसकी कहती है यहाँ पर कोई नहीं था। कियान शर्ट उठाती है और उठाकर कहने लगती है ये देखो, किसी आदमी की शर्ट है, वो इसे क्वेश्चनिंग वगैरह कर रहा होता है। तो वो उसको कहती है कि ऊपर जाने की जरूरत नहीं, कोई नहीं। तो उसको कहता है तुम इतना डर क्यों रहे हो, मुझे देखना होगा। और ऊपर दिखाते हैं कि शैंगफेंग को फील हो रहा था कोई आ रहा है। तो वो कर्टन्स के पीछे छुप जाता है। वो जैसे ही अंदर आता है वो ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर कोई कहाँ है। वो इसे क्वेश्चनिंग भी करता है। तो उसको कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो फिर वो उसको शर्ट दिखाता है। वो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स ये शर्ट मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई थी। कियान कहने लगती है कि ये हो ही नहीं सकता, ये साइज तो है भी नहीं जुफान का। वो उसको कहती है हाँ, ये बात मुझे तो भूल जानी चाहिए, वैसे भी 5 साल से तुम उसके साथ रिलेशन में हो, तो मुझे तो साइज अब भूल गया होगा। खैर, ये शर्ट मुझे वापस कर दो, ये मैं किसी गरीब को गिफ्ट कर दूंगी या डोनेट कर दूंगी। जिसे देखकर वो उसको धमकाने लगता है कि तुम जरूरत से ज्यादा तेज निकल रही हो, अगर मुझे पता लगा कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। वो धमका के जाने लगता है। वो उसको कहने लगती है ये मेरा घर है, परमिशन के बगैर आइंदा आने की जरूरत नहीं है। और वो गुड बाय कहती है, वो चला जाता है। तो वो ढूंढने लगती है शैंगफेंग कहाँ है। वो कॉल करती है नीचे से। वो उसको बताता है कि हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और जिस पर्सन को इसने हमारे पीछे लगाया था वो उसको पकड़कर वहां से लेकर चला जाता है। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए शैंगफेंग जैसी कंपनी में जाते हैं। सामने ये जुफान और कियान खड़े होते हैं, उसको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, प्रोजेक्ट दिखा रहे होते हैं। लेकिन वो इंप्रेस नहीं हो रहा था। उसको कहने लगता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वानिये कहाँ है। जिसे देखकर वो कहते क्या मतलब। तो उसको कहता है कि प्रोजेक्ट की डील मैंने उसके साथ की थी और मुझे उसी से बात करनी है, ये कॉपरेशन उसके बगैर नहीं हो सकता है। जिसे देखकर कियान दिल जीतने की कोशिश भी करी होती, लेकिन वो उसको मुंहतोड़ जवाब देता है। और खास बंदा आकर बताता है कि वानिये यहाँ पर आने से इनकार कर रही है। जिसे देखकर गुस्सा आने लगता है जुफान को। और कियान जाते हैं और आकर बुली करने लगते हैं वानिये को कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और कियान अच्छा बनने की नाटक करती है कि हमें पता है कि कॉर्पोरेशन तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता है, लेकिन आखिर मिस्टर शेन के साथ तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया है जो इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। तभी फिर वो इन दोनों को कहने लगती है कि शर्म तो तुम दोनों को आनी चाहिए, मेरी पीठ पीछे तुम दोनों ने क्या किया, तुमने इसको प्रेग्नेंट भी कर दिया और अब तुम लोग मुझे ज्ञान दे रहे हो। जिसे देखकर फिर से नाटक कर रही होती है, कियान अच्छा बनने की बात कर रही होती है और गुस्सा नहीं लग रहा होता है वेन्यू को, उसको थप्पड़ मारने लग रही होती है। लेकिन जुफान कियान को ही प्रोटेक्ट करता है और वेन्यू को डांटने लग रहा होता है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मैंने तुम दोनों का ट्रूली फेस देख लिया है, तुम लोग मुझे अब और यूज नहीं कर सकते। वो ये गुस्से से बात कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ से शैंगफेंग खड़ा होता है, इसको खींच के टेरेस के पास ले जाता है और उसको कहने लगता है कि तुमने देख लिया है कि उन लोगों के दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तो उसको कहती तुम मेरा पीछा करे थे, तुम यहाँ क्या करो। तो उसको कहता है मैं तुम्हें हकीकत दिखाने आया था कि वो तुम लोगों को इतना खास नहीं समझते हैं और 5 साल जो तुमने मेरे साथ गुजारे हैं तुम्हें मेरा हो जाना चाहिए। तो उसको कहती सिर्फ 5 साल को लेकर तुम ये बात कर रहे हो। तो वो उसको कहता है कि कुछ भी हो जाए, हर चीज में मैं तुम्हारे लिए बहुत गुड हूँ। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारे साथ होंगी तो तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा। तो वो कहते क्या। तो उसको कहती है कि तुम्हें मेरे मामलात में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। तो उसको कहते क्या मतलब।
तुम ये बातें क्यों कर रहे हो, फीलिंग्स तो एक दूसरे के लिए होती ही हैं। तो वो उसको कहती है कि नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ लाइफ में होंगी तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा, और जो कुछ मैं करूँ तुम्हें इस चीज़ को कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो उसको कहता है तुम मुझे आखिर समझती क्या हो। तो उसको कहती है कि एज में भी तुम थोड़े से मुझसे छोटे हो। तभी फिर वो उसको ये बात कह के जाने लगती है। तो उसको कहने लगता है कि ठीक है, फीलिंग्स पे तो मैं कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन ये है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ और तुम्हें मेरी लाइफ में आना होगा। वो हाँ करके वहाँ से चली जाती है और ये मुस्कुराने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। वानिया जैसे जा रही होती है तो उसके पेरेंट्स की इसको कॉल आती है और उसको कहने लगते हैं कि क्योंकि तुम हमारी अडॉप्टेड डॉटर थी, हम अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को ढूंढ रहे थे, वो मिल गई है। जिसे सुनकर वो हैप्पी होती है। वो जैसे ही घर जाती है उसकी मॉम खुशी खुशी उसको बताने लगती है कि हमने पता कर लिया है और तुम्हारी सिस्टर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। वो खूब तारीफें कर रही होती है और दिखाते उसके डैड के साथ क्यान आ रही होती है, जिसे देख कर वानिया चौंक जाती है। तभी फिर क्यान आकर जिस तरह से उससे बात कर रही होती है, उसकी मॉम को डाउट होता है ये दोनों एक दूसरे को जानती होती हैं। तो क्यान कहती है कि हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं। उसकी मॉम खुश होकर वानिया से कहने लगती है कि चूंकि ये तुम्हारी सिस्टर है, अब से तुम्हें इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि वापस जो आ गई है। लेकिन वानिया को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वो उसको कहने लगती है कि मॉम मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में आपके पास आऊंगी। वो चली जाती है और क्यान मन ही मन में खुश हो रही होती है और अपनी मॉम डैड का दिल जीतने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है और कहती है कि मैं बाहर जाकर उसको सी ऑफ करके आती हूँ। बाहर आकर बुली करने की कोशिश कर रही होती है वानिया को। ये लगता है कि तुम जेलस हो रही हो कि मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर निकल कर आई हूँ। वो उसको कहने लगती है कि मुझे इन चीजों में दिलचस्पी भी नहीं है। तभी फिर वो उसको जुफान के बारे में भी बातें कर रही होती है। तो वो उसको कहती है ये तुम दोनों का मैटर है, मुझे अब तुम दोनों में दिलचस्पी नहीं है। वो इनको इग्नोर करती है और चली जाती है, जिसे देखकर क्यान को गुस्सा आता है कि जो कुछ तुम्हारा है वो सब कुछ मैं हासिल करके रखूंगी। अब जैसे ही ऑफिस जाती है वानिया, जुफान फिर से जाकर उससे एक बात पर बहस करता है। इन दोनों की कुछ लड़ाई चल रही होती है, लेकिन वो उसको बार बार यही बात कहने की कोशिश करती है कि तुम्हें पता चल तो गया होगा कि क्यान के पेरेंट्स अब कौन है और अब तुम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। तो उसको कहता है तुम कहना क्या चाह रही हो। वो उसको कहने लगती है कि अब हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए और जाकर ग्रैंड माँ को बताना चाहिए। वो उसको कहता है कि ठीक है, अगर इतनी हिम्मत तुम में है तो तुम जाकर ये ग्रैंड माँ को खुद बता दो। तो वो उसको कहने लगती है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, वहां पर ग्रैंड माँ भी बैठी होती है। वो इन दोनों का मूड देखकर समझ जाती है। ये इनसे बात करने की कोशिश करती हैं और कहने लगती है कि तुम लोगों को क्या हो गया है, बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो ग्रैंड माँ क्रेडिट देती है वानिया को कि वो प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से मिला था, जिसे देखकर वो ये भी बात करती हैं कि अब हम एक अच्छी सी ग्रैंड वेडिंग भी करेंगे। जिसे देखकर वो कहती है कि ग्रैंड माँ ये बात आपने खुद स्टार्ट की है, चले मैं आपको बता देती हूँ। तो उसको कहने लगती है कि ग्रैंड माँ मैं अब इस जू फैमिली को छोड़ना चाहती हूँ और आपको वैसे ही पता चल गया है कि क्यान किस तरह से इस फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप जुफान से इससे शादी कर लो और मैं यहाँ से चली जाऊँ। जिसे देखकर ग्रैंड माँ कहती है क्या मतलब, तुम डाइवर्स की बात क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना हमारी फैमिली की रेपुटेशन कैसे खराब होगी। बीच में जुफान भी कहने लग रहा होता है कि ग्रैंड माँ वो बिल्कुल ठीक कह रही है। वो फिर बार बार सजेशन देती है। ग्रैंड माँ को गुस्सा आने लगता है तो जुफान कहने लगता है कि ठीक है ग्रैंड माँ, वैसे भी ये जबरदस्ती आपकी वजह से ये शादी कराई गई थी तो मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। और बातों बातों में बता देता है कि क्यान प्रेग्नेंट भी हो गई है मेरी वजह से। जिसे सुनकर ग्रैंड माँ को गुस्सा आने लगता है। तो कहती है तुम लोग मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, तुम लोग मेरे आगे कैसी बातें कर रहे हो। ग्रैंड माँ को ये लोग कन्फ्रेंस करने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन ग्रैंड माँ को गुस्सा आता है। वो कहने लगती है कि मैं तुम लोगों को पहले बता रही हूँ, ये डाइवोर्स नहीं होके रहेगी, इससे हम लोगों के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। बीच में फिर से बोलने लगती है वानी, ग्रैंड माँ की तबियत खराब होने लगती है तो उसको अंदर लेकर चले जाते हैं। फिर से वो लड़ने लगता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो कहती क्या मतलब मेरी वजह से हुआ है, तुम हर चीज का इल्जाम मेरे पे क्यों डालते हो। तभी वो उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से ग्रैंड माँ को अगर कुछ हो गया तो देखो मैं करते क्या हूँ। वो उसको कहने लगती है कि बहुत हो गया, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, अब यही ठीक रहेगा कि कल हम कोर्ट में मिलेंगे और हमारी डाइवर्स हो जाएगी। वो उसको ये बात कह के चली जाती है। इधर से दिखाते हैं कि प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वानिया के लिए। चैंग फेंग जैसी वो आती है तो वो उसको कहते तुम आगे करीब होने लगता है तो वो उसको रोकती है। वो डाइनिंग टेबल सजा हुआ देखकर कहती तुमने मेरे लिए बनाया, तो उसको कहते कि हाँ तुम्हारे लिए बनाया है। अब वो उसको ड्रिंक वगैरह दे रहा होता है और उसके पास बैठ जाता है। तो उसको कहती कि एक चीज मेरे माइंड में खटक रही है, तुमने अपनी आइडेंटिटी मुझसे क्यों छुपाई। तो वो उसको कहते कि तुमने इसके बारे में कभी पूछा भी नहीं। तो वो लाजवाब हो जाती है। तो उसको कहता है सब कुछ खत्म हो गया है, अब हमें नए सिरे से स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो वो उसको कहने लगती है इट मीन्स कि अब हमारी लाइफ क्या हार्ड होने वाली है। तो वो उसको देखने लगता है। तो वो उसको कहती है कि स्टार्ट करने के लिए तुम्हें मैंने बताया था ना, हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा कि हमें एक दूसरे की प्राइवेसी के रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे के मामले में नहीं बोलना चाहिए और अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा। वो उसको कहने लगता है कि इट्स ओके, तुम्हें पता है हर चीज़ मुझे क्लीन वैसे ही पसंद है। तो वो उसको ड्रिंक देकर चेस्ट करता है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जुफान को ये बात खटक रही होती है कि ये डाइवोर्स की बात बार बार क्यों कर रही है। तो वहां पर ही क्यान उसको कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों हो। तो उसको कहते हैं कि कल हमें कोर्ट जो जाना है। तो उसको कहने लगती है लगता है तुम फिसल रहे हो। तो उसको कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में तुम इंपॉर्टेंट हो। लेकिन दिल ही दिल में उसको अच्छा नहीं लग रहा होता और वहाँ क्यान उसकी बर्बादी की प्लानिंग करती है। अब कोर्ट में वेट कर रही होती है जुफान का वानिया। वहां पर ही क्यान जाती है
तभी वो उसको कहती तुम यहाँ क्यों आई हो? तो उसको कहती है कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करने के लिए आई। तो उसको कहती क्या मतलब, तुम और मेरी हेल्प, ये तो हो भी नहीं सकता। वहां पर दिखाते हैं कि अडॉप्टेड मॉम क्या आती है, आकर उसको बुरा भला कहने लगती है कि हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अब तुम्हें अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल गए तो तुम मुझे किस तरह से छोड़ सकती है। वो उसको पैसा वगैरह मांगने की भी बात कर रही होती है। तभी फिर ज्ञान कहने लगती है कि सब कुछ वानी तुमने किया, तुमने जान के इसको बुलाया ना। तो उसको कहती है कि तुम लोगों की चाल में समझ रही हो, मुझे मत फंसाओ। अब ये माँ बेटी इस चीज को लेकर आर्गुमेंट कर रही होती है और रो रो उसकी माँ नानी को कहने लगती है कि देखो तुम्हारी सिस्टर मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही है, इसको मेरी परवाह नहीं है। लेकिन मानिए ये कहती है तुम माँ बेटी का प्रॉब्लम है, इसमें मुझे ना ही करो तो अच्छा रहेगा। तो उसको कहने लगते क्यों, वो तुम्हारी सिस्टर है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। इस चीज को लेकर इनकी बहस पड़ती है। बीच में वो कह रही थी माँ आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, तो धक्का उसकी माँ उसको दे देती है, जिसे देखकर आकर मिस्टर जुफान को लगता है कि इसको धक्का देने वाली मानिए है। अब वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहाँ जैसे डॉक्टर आता है और आकर बताने लगता है कि आपका बच्चा खतरे से बिल्कुल बाहर है। तो वहाँ पर ही वो कहती है कि सब कुछ ठीक हो गया, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उसको कहता है कि रोज रोज तुम्हारी वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है, तुम्हें इस चीज़ की शर्म नहीं आ रही। तो उसको कहती है मैं तो डाइवोर्स का वेट करने के लिए तुम्हारा ही वेट करी थी, मुझे क्या पता था वहाँ आकर ये सारा मेस कर देगी। तो उसको कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इससे बहस कर रहा होता है तो बाहर निकल आती है ज्ञान, फिर से नाटक करने लग रही होती है कि मैंने माना कि तुम मुझसे हर चीज़ में जेलस हो रही हो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाओगी। अब इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स आते हैं और आकर जोर से मारने लगते हैं वैन्यू को कि तुम अपनी सिस्टर के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो और उसको कैसे नुकसान पहुंचा सकती हो। वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो उसको कहती है कि मैंने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी फिर वो उसको कहने लगते हैं हमने मालूम किया है, वो क्रेजी औरत तो तुम्हारा नाम ले रही थी कि तुमने उसको पैसे दिए हैं। और ये चीज़ सुनकर क्या मुस्कुरा रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अपनी अडॉप्टेड मॉम को ये काम करवाने के लिए वो किसी और पर्सन को पैसा देती है और कहती है कि ये खेल खेलना होगा, जिसे देखकर वानिया समझ जाती है कि ये सब कुछ के पीछे क्या थी। तभी फिर वो अपने पेरेंट्स को कहती है कि हर चीज़ का ब्लेम आप लोग मुझ पे दे रहे हो, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। अगर मेरी वजह से ज्ञान को नुकसान हुआ है तो मैं इस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन आपको पता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो जुफान के बच्चे की माँ बनने वाली है। आप लोगों को ये अंदाजा है कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। लेकिन क्योंकि अब आपको आपकी बायोलॉजिकल डॉटर मिल चुकी है तो मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वैसे भी मैं जुफाम को डाइवर्स दे दूंगी, वो दोनों एक हो जाएंगे। वो ये बात कहकर चली जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि शैंगफेंग ये सब कुछ देख रहा होता है और उसके मुंह पे हाथ रखता है। तो कहती क्या, तो उसको कहता है मेरे साथ घर चलो, उसको घर ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि शैनफेंग वानी की केयर कर रहा है और उसको एग लगा रहा होता है कि मुंह पे स्वेलिंग ना हो जाए। तो उसको कहती है कि तुम तो अपने काम से ऑफिस थी, तुम हॉस्पिटल कैसे आए। तो उसको कहता है कि मुझे बस काम था। तो उसको कहने लगती क्या तुमने सब कुछ देख लिया। तो वो बहाना करता है कि मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो उसको कहती है ठीक है मैं ऊपर रेस्ट के लिए जा रही हूँ। वो जैसे जाती है तो वो पीछे देखता है और सोचने लगता है कि काश इसको मेरी केयर नजर आ जाए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शैनफेंग को उसका असिस्टेंट बता देता है कि वैन्यू को हॉस्पिटल में बुली किया जा रहा है, जिसकी वजह से तुरंत वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। क्यान हॉस्पिटल होती है और हर चीज उसकी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा होता है और वो वानियों को और नीचा दिखाने की प्लानिंग कर ही रही होती है कि उसकी मॉम आती है अडॉप्टेड और आकर उससे पैसे मांग रही होती है। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे किया है। तो उसको कहती ज्यादा लालची होने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने देना था दे दिया। उसकी मॉम उसको ब्लैकमेल कर रही होती है, लेकिन वो उसको कहती है कि अब सब कुछ मेरे हाथ में है, हर कोई मेरे इशारों पे नाच रहा है तो तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। जुफान के आने की वो आवाज सुनती है तो उसको कहती है आप छुप जाओ। तो उसकी मॉम छुप जाती है। वो जैसी आती है तो वो उसको कहती तुम्हारा मुंह इतना क्यों लटका हुआ है, क्योंकि शैंगफेंग ने इनसे फिर से प्रपोजल कैंसिल कर लिया होता है, जिसे लेकर वो डिस्कस करने लगता है। तो उसको कहती लेकिन तुमने तो कहा था इसके बाद तुम मुझसे शादी करोगे। तो उसको कहता है ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन इस चीज को हमने अभी हल करना है और थोड़ा डिले करना होगा। उसको गले से लगाता है तो वो मन में सोचने लगती है कि आज मैं वानी के साथ कुछ ऐसा करूंगी उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो नेक्स्ट डे वो एक पर्सन को बुलाती है और वानिया की फोटोज लीक कराने की कोशिश कर रही होती है कि उसकी रेपुटेशन खराब हो। पहले वो पर्सन डर रहा होता है तो वो उसको कहती है ये काम मैं किसी और को दे दूंगी, लेकिन वो मान जाता है और उसकी फोटोज लीक करता है। जैसे वो ऑफिस जाती है वानिया वो देखती है कि सब गॉसिप्स उसके बारे में कर रहे होते हैं और वहां पर ये कुछ देर बाद जुफान भी आता है। वो भी देखता है कि इसके खिलाफ गॉसिप्स चल रही होती हैं, जिसे देखकर उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि वानिया जाती है और ऑफिस में कॉल करती है शैंगफेंग को, कहे तुम्हें पता है हमारे प्यार के चर्चे चल रहे हैं, हर जगह फोटोज मेरी लीक हो रही हैं। तो उसको कहने लगता है कि इस मैटर को तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे देखना होगा कि कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। तो उसे मजाक वगैरह कर रही होती है कि कॉन्ट्रैक्ट में था कि फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा। वो इस तरह की बातें कर रही होती है, उसको कॉम्प्लीमेंट भी दे रही होती है। वहां पर अचानक से जुफान आता है, इसको बात करते हुए देखकर जेलस होता है। अब दिखाते हैं कि वानिया सोने लग रही होती है, उसको जुफान की कॉल आती है, वो बहुत ज्यादा पी रखी होती है। तो उसको कहती है कि तुम क्यान को बुला सकते हो। उसको कहते हैं कि नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तुम्हें आना होगा। तो वो मन में सोचती है कि लास्ट टाइम मैं इसके पास चली जाऊं। वो जैसी जाती है उसको कहती है तुमने क्यों इतनी पी रखी है। तो वो उसको कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो उसको कहती है कि ठीक है मैं क्यान को बुलाती हूँ, वो तुम्हें संभाल लेगी। वो उसको कहता है मुझे तुम्हारी नीड है। वहां सब लोग इनको देख रहे होते हैं, शैंगफेंग भी बैठा होता है। वो बीच में बोलने की कोशिश करता है लेकिन जुफाम कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ का मामला है। तो शैंगफेंग कहता है कि तुम लोगों की डाइवोर्स हो रही है, अब वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती है।
वो वानिया को लेके जाने लग रहा होता है, लेकिन वानिया साफ कहती है कि नहीं, फिलहाल इसकी तबीयत ठीक है, मुझे इसको प्रोटेक्ट करना होगा। वो उसको कार में ले जाती है, वहां जाकर उसे क्वेश्चनिंग करने लगती है। तो उसको कहता है तुमने धोखा क्यों दिया? तो उसको कहती है स्टार्ट तुमने क्या था, अब तुम मुझ पे ऐसे ब्लेम क्यों कर रहे हो जैसे तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। तो वो नशे में कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने खुद को किडनैप खुद करवाया था, जिसे सुनकर वो शॉक्ड होती है कि ये कैसी बातें कर रहा है। तो उसे पूछने भी जा रही होती है, वो बार बार नशे में कहता है तुमने खुद तो करवाया था, ये मैंने बात सुन ली थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वानी को जब एक बार किडनैप किया गया होता है, जुफान ने इसकी हेल्प की होती है, इसको बहुत चोटें लगी होती है। तो वो बाहर आवाजें सुनता है, वो देखता है कियान से वो बातें कर रही होती थी। कियान जानबूझकर इसका नाटक कर रही होती है कि तुमने खुद ही तो अपने आप को किडनैप करवाया था, क्योंकि उसने जुफान को देख लिया तो वो जान कैसी बातें करती है। तो वानी को भी इस वक्त गुस्सा आता है, तो वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है हाँ मैंने खुद को किडनैप करवाया था जुफान की इंटेंशन पाने के लिए, जिसे देखकर जुफान को डाउट होता है कि वानी ने इसे झूठ बोला था। अब वो ये बातें कर रहा होता है तो वो बार बार से पूछना चाह रही होती है, लेकिन वो बेहोश हो चुका होता है। तो वो सोचती है कि इस चीज के बारे में मुझे इन्वेस्टिगेट जरूर करना होगा कि आखिर इन सब के पीछे क्या मसला चल रहा था। और दिखाते हैं जैसे ही वो घर जाती है, शेंगफेंग देखकर थोड़ा जेलस होने लगता है। वो पीछे से आकर उसे रोमांस कर रहा होता है। वो कहती तुम क्या कर रहे हो? वो लाइट ऑन करके कहती तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो उसको नाराज होने लगता है कि तुम किस तरह से थी जुफान के साथ, तुम ये नहीं करना चाहिए। इस चीज को लेकर इनकी आर्गुमेंट बढ़ती है, लेकिन वो उसे रोमांस कर रहा होता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। जैसे वो सुबह उठती है, वो उसको कॉल करके डांटती है कि तुमने रात मेरे साथ क्या किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो बातों बातों में इसको कहता है कि तुम मेरी हो, तुम्हारे पास अब किसी और का हक नहीं होना चाहिए। तो वो मन में सोचती है कि आज जुफान और ज्ञान का किस्सा मुझे खत्म कर देना चाहिए। वो नेक्स्ट डे जैसे ऑफिस जाती है, जुफान उसकी तस्वीरें देखकर उसे क्वेश्चनिंग करने लगता है। तो वो उसको कहती है कि अब हमारा रिलेशन खत्म हो गया है, तुम्हें कियान पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो उससे बहस कर रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये बात वो ईगो पे ले लेता है, लेकिन वो साफ कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें कहा है ना सिविल ब्यूरो में तुम्हारा वेट करूंगी, अब हम दोनों का रिलेशन खत्म हो गया है। वो उसको धमकाकर ये बात कहकर चली जाती है। तो दिखाते हैं कि लंच पे बुलाया होता है वानिया को शेंगफेंग ने। ये दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहां कुछ देर बाद जुफान और कियान आते हैं और बुली करने की कोशिश करते हैं वानिया को। तभी फिर वो कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शादी करके तुम ये हरकतें कर रहे हो। बीच में शेंगफेंग कहता है कि तुम भी तो शादीशुदा थे, तुमने इसके साथ क्या किया है। इस चीज को लेकर इनकी बहस पड़ती है, लेकिन शेंगफेंग वहां पर ही ऐलान कर देता है कि मैं वानिया से मोहब्बत करता हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसे देखकर जुफान को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो ये बात ईगो पे भी ले रहा होता है, उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो उसको लेकर चला जाता है। पीछे कियान कहने लगती है क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? लेकिन उस वक्त में वो जेलस हो रहा होता है, वो उसको भी इग्नोर कर देता है, जिसे देखकर कियान को गुस्सा आने लगता है कि मैं इसको और बर्बाद करके रखूंगी। अब कार में ये दोनों रोमांटिक होते हैं, वो उसको बार बार किस पे किस किया जा रहा होता है। तो वो उसको काट देती है। तो उसको कहता है कि क्या हुआ? तो वो उसको कहती है कुछ नहीं, तुम्हें बस थोड़ा ओबीडेंट होना चाहिए। तो वो उसको कहती है कि हर वक्त ये चीज़ ठीक नहीं लगती है। अब ये लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो उसको कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प की जरूरत है। तो उसको कहती क्या? तो उसको कहती है कि मुझे किडनैपिंग केस के बारे में तुम्हारी हेल्प चाहिए, कि आखिर उसमें क्या हुआ था, उसमें मुझे कियान का कुछ डाउट लग रहा है। तो उसको कहता है ये मुझ पे छोड़ दो, और वही इन्वेस्टिगेट के लिए कॉल करता है। तभी वो उसका थैंक्स करती है और उसको कहती है कि इसका फेवरेट मैं तुम्हें करूंगी। तो फिर वहां पर उसकी मॉम की कॉल आती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हारी बहन की बर्थडे आ रही है, तो कल तुम्हें वहां पर इनविटेशन मैं दे रही हूँ, तुम्हें आना होगा। तो वो उसको कहती है ठीक है। वो प्लान बना लेती है कि बर्थडे पार्टी के दिन ही कियान को वो तबाह करके रखेगी। तो जैसे ही वो उसको ये बात कहता है और वो बर्थडे पार्टी के लिए उसको वहां पर वो ड्रॉप करता है, वो उसका थैंक्स करती है और चली जाती है। और उसके बाद उसका असिस्टेंट उसको कॉल करके कहता है कि जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपने कहा था वो हमने हल कर लिए। तो वो कहता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है वैनिये जैसे ही कियान की बर्थडे पार्टी में जाती है, तो कियान उसको देखकर हैप्पी होने लगती है। तो वैनिये उसको कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं, जस्ट मॉम को खुश करने के लिए आई। वो मॉम के पास जाती है, बातें कर रही होती है। वहां पर ही कियान ने कुछ प्लानिंग सोच रखी होती है। वो इसके पास आती है और कहने लगती है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, ये ड्रिंक तुम लोगी? तो वो उसको कहती तुम प्रेग्नेंट होकर ड्रिंक कैसे ले सकती हो? तो उसको कहती चलो मेरे साथ साइड पर चलो। वो उसको साइड पर ले जाती है और कहने लगती है तुम्हें पता है ना, बचपन से हर चीज़ तुम्हें मिलती आई है, मेरे हक में कुछ भी नहीं हुआ, हर चीज़ तुम्हें आसानी से मिल जाती रही है और पेरेंट्स भी तुमसे प्यार करते रहे हैं। और अब तुम्हें पता है ना कि जुफान तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए भी कतरा रहा है, हालांकि उसका हर चीज़ हासिल मैं करना भी चाहती हूँ, तुम्हें पता तो है। तो वानिया उसको कहती है ये बात तुम जुफान से कहो कि वो मुझे डाइवोर्स दे दे। वहाँ इसको गुस्सा आने लगता है, तो उसको कहती है तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो? वो गुस्से से उसको मारने लग रही होती है कि अचानक वो पीछे कियान को आता देखती है, तो वो जानबूझ के अपने आप को धक्का देती है और गिर जाती है। वहाँ पर जैसे ही जुफान आता है तो वो डर जाता है और वहाँ पर ही वो कहता है इस बच्चे को कुछ हो गया तो तुम ठीक तो हो ना? तो वो उसको कहती है मैं ठीक हूँ, बस इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ इसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और जान के कियान बहाना करने लगती है कि मैं मानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर है, तुम इससे इतनी नफरत क्यों करती हो? वहाँ इसके मॉम डैड भी इसको डांटने लग रहे होते हैं कि तुम अपनी बहन के साथ ये कैसा कर सकती हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वो उनको यकीन दिलाने की कोशिश करती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं तुमने ही इसको धक्का दिया, तुम ये कैसे कर सकती हो? तभी वो कहते हैं अपने फादर से तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। तो वो कहती है मैंने जब कुछ ऐसा किया नहीं, मैं माफ़ी क्यों मांगू? वहाँ पर उनके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं
कि ठीक है, अगर तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांग सकती तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो उसको कहती है हमेशा मैंने तुम्हें रियल पेरेंट्स की तरह प्यार किया है, लेकिन अगर आप लोग मेरा यकीन नहीं कर रहे हो, ठीक है, मैं ये घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हूँ। बीच में कियान अच्छा बनने का नाटक भी कर रही होती है, लेकिन वानिया उसको टोक देती है। वो जाने लगी रही होती है कि सामने से शेन फेन आ जाता है। जैसे ही वो आता है तो उसे देखकर सब हैरान होते हैं। तो कहते आप यहाँ? तो उसको कहते हैं ऑफ कोर्स, जब किसी को नाहक बुली किया जाए तो मैं क्यों ना हो। तो उसके डैड कहते क्या मतलब। वो फाइल्स दे देता है वानिया को और कहता है जिस चीज़ को तुम ढूंढ रही थी वो मैंने तुम्हें दे दिया है। और वहाँ पर ही वो एविडेंस देखकर कहने लगती है कि 5 साल पहले तुमने मुझे किडनैप करवाया था ना, मुझे सब पता चल गया है। जिसे देखकर सब हैरान होने लगते हैं और जुफान भी। तभी फिर वो सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह से इसने मुझे किडनैप किया था कि मेरी लाश भी ना मिल पाई है, तो थैंक गॉड कि मैं बच चुकी थी। अब वो ये सारी एविडेंस दिखा रही थी जिसे देखकर उसके मॉम डैड यकीन नहीं कर रहे होते और वहाँ पर ही वो खामोश खड़ी होती है और वो कहती है कि इसके साथ साथ मैंने इसके बायोलॉजिकल टेस्ट भी करवाई, आप लोगों की रियल डॉटर नहीं है, इसने बहाना किया है। जिसे देखकर उसके पेरेंट्स को यकीन नहीं आ रहा होता। अब ये सारा हंगामा चल रहा होता है जिसे देखकर वो जुफान को बातों में लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो साफ कहता है कि तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकती हो, तुमने हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग कराई है, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। वो इसको बुरा भला कह रहा होता है और फिर वानिया को कहता है कि तुम मेरी लाइफ में दोबारा आना पसंद करोगी। तो फिर वहाँ पर ही वो कहती है कि जी नहीं, शेन मेरा बॉयफ्रेंड है और अभी मैं इसी के साथ लाइफ स्पेंड करना पसंद करूंगी। अब बहुत कुछ हो गया, चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जैसे कोर्ट में इनका डाइवोर्स हो जाता है, दोबारा से जुफान कहते हैं हम एक हो सकते हैं। तो उसको कहती है जी नहीं, जिसे मैं पसंद करती हूँ वो देखो वो रहा और वो ही मुझे डिजर्व करता है। वो भाग के उसके पास जाती है और उसको गले से लगा लेती है, वो भी इसको गले से लगाता है। अब वो जैसे इसको घर लेके जाता है, इसको कहता है कि ये कितना अच्छा बनाया है तुम। वो कहती है कि हाँ ये बहुत टेस्टी है, ज़्यादा बातें मत करो, अब ये खुद खाओ। वो जाने लगती है, वो फोटो फ्रेम अपना देखकर शॉक्ड होती है, ये तो मैं हूँ। तभी फिर वो छुपाने लगता है। तो वो कहती है मुझे हकीकत बताओ। वो बता देता है कि माउंटेन्स में तुम्हें सेव करने वाला मैं था। तो वो हैरान होती है कि मुझे लगा था जुफान है, ये वाकई तुम थे। तो वो उसको कहता है कि हाँ, अब तुमने गलत इंसान के साथ लाइफ स्पेंड किया, अब तुम्हें उसके लिए मेरे साथ कंपनसेट तो करना पड़ेगा। तो वो उसको कहती है हाँ। वो उसको किस करती है और कहने लगती है कांग्रेचुलेशन, मैं तुम्हारी हो गई। तो फाइनली ये दोनों एक हो जाते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।